जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज है हमारा डे 2, जिसमें हमने 28 डेज का चैलेंज लिया है और हम अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट के साथ। आज की मेरी टू डू लिस्ट है जिसमें मैथ्स में मैंने रखा है कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जिसमें थोड़ी देर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। फिर नंबर सिस्टम आगे का लेक्चर कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग में आता है डाइस में मैंने पढ़ रखा है, इसके आगे के लेक्चर कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। पॉलिटी में आज है डे सेकंड में नागरिकता, और हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध, शैव और वैष्णव धर्म छोटे छोटे हैं, इसको कंप्लीट कर लेना है। और मूल विधि में आरटीआई चल रहा था, आरटीआई ही हमें आगे पढ़ना है। और हिंदी में मैंने एक टॉपिक इंक्लूड कर रखा है वर्णमाला, जिसमें थोड़ा सा ही वर्णमाला भी कंप्लीट करना है। फिर आता है, मैं आपको दिखा दूं, मैं 23 जून यानी डे फर्स्ट में मैंने जो टारगेट रखा था, मैंने उसके आगे छोटे से बॉक्स बना रखे थे कि जैसे ही टारगेट कंप्लीट होता जाता है बॉक्स में टिक लगाते जाएंगे। और सेम ऐसे ही आपको हर डे वाइज बॉक्स बना के करते जाना है कि बॉक्स कब टारगेट कंप्लीट होते होते आपको बॉक्स को फिल करते रहना है। चलिए देखते हैं कि आप भी कैसे अपनी टू डू लिस्ट बना कर कैसे तैयार करते हैं। अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप भी डेली ऐसे मेरे तरीके से कॉपी करके, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही सेम टू सेम आप भी बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मूल विधि को हटाकर बाकी सारे सिलेबस सब कुछ सेम ही है। मैथ्स भी वही है, रीजनिंग भी वही है, जीएस भी सब कुछ है, करंट भी वैसे आना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग सब कुछ। तो मैं हिस्ट्री लूसेंट से कवर कर रही हूँ फिलहाल, तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। आप भी, अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है, अदर बुक है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना लूसेंट सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी लूसेंट तैयार हो जाती है वो हर एग्ज़ाम में हेल्प करती है आपको हर तरीके से। मेरा डाइस का एक लेक्चर 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, तो दो लेक्चर आज कंप्लीट करना है और उसमें प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है, बाकी सारा रीजनिंग में प्रैक्टिस ही होती है। आपको जैसे डाइस में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया गया है कि 3 डाइस होंगी तो कैसे होगा, और ये आप हिंदी में बोलते हैं पासा, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, पहले ये क्लियर कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आएगा पहले क्लियर करके कि कौन सा पासा है, फिर वो रूल लगाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 रूल ही होंगे इसमें, उससे ज़्यादा नहीं है पूरे लेक्चर में। तो अगर आप अच्छे से एक पॉइंट समझ के करते हैं तो पहली बार में ही आपको डाइस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यूट्यूब से फ्री में बहुत सारी क्लासेस हैं, उससे पढ़ सकते हैं। वरना अगर आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बैच ले रखी है, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, एक जैसा ही पढ़ाते हैं, और वो आपके ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेस्ट हो जाएगा आपका, उतना ही अच्छे से आपका वो कवर हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि आप जो चीज़ें आज पढ़ रहे हैं वो सारा एक पेज में आप नोट कर लीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तो एक पेज में सब बहुत छोटे से फॉर्म में उसको इंक्लूड करके लिख लीजिए। मैंने ऐसे किया है, डे वाइज मैं एक पेज पूरा क्लियर कर लेती हूँ, एक पेज उठा रही हूँ और उसमें क्या क्या पढ़ा है, पॉलिटी में जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्वेश्चन लगाए हैं, मेरे क्वेश्चन जो फंस रहे हैं उसको नोट कर लिया है, ऐसे हिस्ट्री में, ऐसे ही सारी चीज़ों में। तो देखिए इसमें मेरा है कि 23 जून का, देखिए मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, जो जो चीज़ें पढ़ी थी। और मेरे जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये फंस रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हैं या नहीं आ रहे हैं समझे, भूल जा रहे हैं, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। पॉलिटी में देखिए मैंने प्रस्तावना कल पढ़ा था, तो सब कुछ नोट कर लिया है। जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे थे, एक बार में मुझे नहीं आ रहे थे। उसके बाद हिस्ट्री में भी सेम ऐसे मैंने किया, सिंधु सभ्यता पढ़ा था, जो क्वेश्चन आ रहे थे वो छोड़ दिया कि बार बार ये तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जो नहीं आ रहे थे, जो 1-2 बार देखना पड़ा था, गलत हो रहा था, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। ऐसे ही वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जो डाउट वाले थे। तो आप भी ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी और आपकी वीक पॉइंट ही तैयार होंगे। देखिए आज मैंने स्टार्ट किया 24 जून का भी एक पेज का, जिसमें मैंने नागरिकता पढ़ी थी, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, और डुअल नागरिकता अमेरिका की है। और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने सब इंक्लूड कर ली हैं। आप भी इसी तरीके से अपना अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब